आजकल भारत में एक साइलेंट बीमारी फैल रही है जो कि है ककोल्ड्री। पहले मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें सिर्फ बाहर होती हैं, भारत में तो कहाँ होता होगा। लोग ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को बोलते हुए सुना था कि तुम्हारा कॉर्न एडिक्शन तुमको एट द एंड ऑफ द डे ककोल्ड बना देगा। बट आई वाज लाइक मे बी दे आर जस्ट फियर मॉन्गरिंग टू मच, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। पर आज कुछ अजीब हुआ। मैं जब आज वर्कआउट कर रहा था तो मेरे पास 5-6 मैसेजेस आने लगे एक सब्सक्राइबर के। बार बार वो मैसेज कर रहा था मुझे टेलीग्राम पे। एंड देन आई चेक दोज मैसेजेस। उसमें वो कह रहा था कि बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, आई एम इन सच अ बिग ट्रबल, प्लीज़ हेल्प मी, मैं ये हो गया वो हो गया। मुझे लगा कि क्या हो गया यार, किसी से लड़ाई हो गई इसकी या फिर कुछ और डेंजर है बहुत बड़ा, व्हाट्स रॉन्ग। आई जस्ट आस्क्ड हिम। उसने फिर बताया एंड आई वाज इन द मिडल ऑफ वर्कआउट। तो लगा मुझे वो कॉल करने एंड आई वाज लाइक देखो, बिना परमिशन के कॉल करना गंदी बात है। एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि ये उसकी इशू है, बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ अपना प्रॉब्लम। उसने कहा कि वो कक बनना चाहता है। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग जानते होगे ककोल्ड का मतलब क्या है ना। अब ककोल्ड वर्ड को पॉपुलराइज किया था शेक्सपियर ने, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ये है, इट्स अ मैन हु लाइक्स वॉचिंग हिज वाइफ और हिज गर्लफ्रेंड गेट हैव सेक्स विद अनदर मैन। ऑलराइट, दिस इज द टाइप ऑफ मैन हु इज कॉल्ड ककोल्ड। तो बहुत पहले से मतलब ये वर्ड काफ़ी फेमस है, आजकल भी काफ़ी फेमस हो रहा है। और आजकल एक कल्चर फैल रहा है जिसमें देयर आर एक्चुअल ककोल्ड्स हु लव टू वॉच देयर पार्टनर गेट बैंग्ड बाय सम अदर मैन। ऑलराइट, इट्स वेरी वेरी वियर्ड। तो इसने मुझे बताया कि इसको ककोल्ड फैंटेसीज आ रही हैं, अब इसको ककोल्ड वाली अर्जेस आ रही हैं। तो आई वाज लाइक लेट मी गेस कौन है। उसने कहा कि हाँ। और फिर उसने ये बड़ा सा मैसेज लिख के भेजा जो कि तुम लोग पढ़ लेना पॉज करके। बेसिकली इसने ये बताया कि 2022 में ही गॉट एडिक्टेड टू कॉर्न, एंड देन ही somehow stumbled upon cuckold corn, then he saw that। और उसके बाद से ये क्या किया, जैसे कि मैसेज में देख पा रहे होगे, he watched the corn and then he used to overthink about it। ये लाइन मुझे काफ़ी अजीब लगी कि you watch something, that's okay, you watch something and then you overthink about it। वाई वुड यू ओवर थिंक अबाउट इट। ये कोई मतलब कोई स्पेस स्टेशन का कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं, ये कोई नासा का कोई प्लान तो है नहीं, या फिर ये कोई ऐसा बिल्डिंग प्लान तो है नहीं कि तुम बैठ के उसको ओवर थिंक कर रहे हो, या फिर कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो है नहीं कि उसको एनालाइज कर रहे हो कि अरे ये वाला एनर्जी यहाँ पर है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, अरे वो एलिमेंटल पार्टिकल वहाँ पर लोकेटेड है, उसका पाथ ये है, इसका पाथ वो है। हाउ डू यू ओवर थिंक अबाउट अ कॉर्न सीड? हाउ डू यू ओवर थिंक अबाउट इट? हाउ डू यू एनालाइज इट कि यहाँ से शॉट लिया गया है, वहाँ से शॉट लिया गया है? तो आई डोंट रियली नो, फॉर मी इट इज़ समथिंग स्ट्रेंज कि कोई लड़का ऐसा बोल रहा है कि आई वॉज अ कॉर्न एंड देन आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग अबाउट इट। स्पेशली ये लड़का लिख रहा है 2 महीने तक ही वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट कॉर्न। यूजुअली पीपल ओवर थिंक अबाउट सम प्रॉब्लम्स इन लाइफ। किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया या फिर कुछ दिक्कत चल रही है लाइफ में, या फिर तुम कुछ करना चाहते हो लाइफ में, उसको लेके ओवर थिंक करते हो। ही वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट अ कॉर्न सीन विच इट सेल्फ इज़ वेरी वियर्ड। तो ओवर थिंक करते करते इसको ये रियलाइज़ हुआ कि इसके अंदर भी ककोल्ड फैंटेसीज हैं एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस बींग अ ककोल्ड। इससे मुझे एक अजीब चीज़ याद आई। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को, वेस्टर्न यूट्यूबर्स को सुना था ये बोलते हुए कि कॉर्न इज़ बेसिकली अ सीक्रेट साइकोलॉजिकल वेपन टू मेक ऑल मैन ककोल्ड्स। ठीक है, ये मैंने उन्हें बोलते हुए सुना था कि इफ़ यू आर वॉचिंग कॉर्न टू मच यू विल बिकम अ ककोल्ड, बिकॉज एसेंशियली यू आर अ मैन हु इज सिटिंग हियर and you are watching a woman who you find attractive get pounded by some other guy, and तो essentially it is cuckoldry। all right, तो वो वर्चुअल एक तरीके से ककोल्ड्री है। लेकिन उनकी वार्निंग ये भी थी कि यू विल बिकम अ ककोल्ड इन रियल लाइफ। पर मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मेन आर इंडल्ज्ड इन दिस एडिक्शन, तो सारे के सारे ककोल्ड थोड़ी बन जाते हैं। नाउ आफ्टर सीइंग दिस केस आई एम रियलाइजिंग कि शायद ये सच हो। एक इंडियन यूट्यूबर भी है चैट टैग, उसने भी इस बारे में बात की थी कि इफ़ यू आर कॉर्न एडिक्टेड यू आर बेसिकली अ कक एंड यू विल टर्न इनटू अ कक। तो हो सकता है ये होता हो। बेसिकली सारी डीवियंसी जो आती है, सेक्सुअल डीवियंसी, ककोल्ड्री, स्विंगर कल्चर, वाइफ स्वैपिंग, आई हर्ड कि मतलब कुछ शहरों में ये भी चलता है ना। तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव कॉर्न एडिक्शन। इट मेक्स योर माइंड डिजेनरेट। You are looking for something which is vanilla, and then you look for something which is more extreme, and then something more extreme, and then you become twisted in your head। दिमाग में तुम डिस्टर्ब हो जाते हो एक तरीके से। तो इस लड़के के साथ भी यही हो रहा है कि he got disturbed। पर ककोलरी इज नॉट caused by corn addiction, it is exacerbated, और कह सकते हो it is surfaced by corn addiction। ककोलरी का जो ट्रेट होता है वो आदमी के अंदर पहले से रहता है। जो ककोल्ड आदमी होता है
उसके अंदर ये ट्रेट पहले से रहता है, ऐसा नहीं कि मतलब वो कौन देखने से आ गया उसके अंदर, इंस्टॉल हो गया, वरना ऐसे हर आदमी का कोल्ड रहता जो जो कौन एडिक्टेड है. सम मैन पोजेस इट ड्यू टू सोशल बैकग्राउंड, ड्यू टू अपब्रिंगिंग, ड्यू टू देयर ओन, कह सकते हो आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर जो भी है, देयर ओन एक्सपीरियंसेस. आप कभी कभी वीक हो जाते हो, लो टेस्टोस्टेरोन. तो ककोलरी का सरफेस होना बेसिकली इट इज़ अ साइन ऑफ लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी, लैक ऑफ मैनलीनेस. तुम जितने ज़्यादा एज अ मैन, तुम जितने ज़्यादा सॉफ्ट होते जाओगे, जितने ज़्यादा कह सकते हो वीक होते जाओगे, स्पाइनलेस होते जाओगे, यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ ककोल्ड. क्योंकि ये तो खैर ही इज़ अ ककोल्ड इन द सेक्शुअल मैनर. यू विल फाइंड ककोल्स हु आर ककोल्स इन अदर मैनर्स टू, इन अदर एस्पेक्ट्स टू. उस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी जो डिवियंसी है, इसका रीजनरेसी, वो ठीक हो जाएगा. बट दैट काइंड ऑफ ककोलरी विच इज़ इम्प्लिसिट, that is what we need to talk about. So what this guy needs to do basically right now is to cut out corn and masturbation cold turkey right away. है ना, उसमें दम लगेगा ये, लेकिन अगर इसके अंदर दम नहीं है तो he should remain how he is. इसको ऐसे ही रहना चाहिए. इसने मुझे बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है और अब इसको थॉट आ रहा है whether she would be ready to engage in that fantasy of his. है ना, basically he wants to be the cuck that watches his girlfriend, get smashed by some other guy. Which I believe is horrible. उसके माइंड पे सोचो कितना ट्रॉमा आएगा if he goes and approaches and tells her. Anyway, I told him what to do basically. What I told him to do is not that important. मेरे ख्याल से most of the people watching me are not suffering from that mindset. Maybe a few of you are, है ना? If a few of you are, then quite simply I will tell you, your cacolery, your cacole fantasies, दे आर अ सिम्टम ऑफ अ लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी. तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन कम है, तुम्हारा मैस्कुलिन कह सकते हो विचार नहीं है तुम्हारे, तुम सॉफ्ट हो काफ़ी, तुम्हारा मैस्कुलिन फ्रेम नहीं है, ठीक है. एंड ऑल दीज थिंग्स आर इम्प्रूव्ड इन अ लॉट ऑफ वेज. एक कोई तरीका नहीं होता है. लिफ्टिंग हैवी, डूइंग पुशअप्स, रीडिंग बुक्स, गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, टेकिंग रिस्क्स, है ना, फाइटिंग मेंटल बैटल्स. ठीक है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे बैटल्स चल रहे हैं, उनको भी लड़ना और जीतना, रियल वर्ल्ड में compete करना, वहाँ जीतना, अपने आप को बेहतर बनाते रहना, कॉन्करर्स माइंडसेट रखना, है ना, कि जो मेरा है वो मेरा ही है, मैं शेयर नहीं करता. ठीक है. ककोल क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं ना अपनी वाइफ को. ऑल इन ऑल मैस्कुलिनिटी की कमी जब होती है तो ककोलरी बाहर आती है. कोई भी मैनली आदमी तुमको ककोल्ड के रूप में नहीं दिखेगा. ककोलरी इज़ बेसिकली द एंटीथेसिस ऑफ अ मैस्कुलिन मैनली मैन. तो कॉज जो है वो कौन नहीं है, असली कॉज जो है वो ये है कि अंदर से तुम कमज़ोर हो, अंदर से तुम मैस्कुलिन नहीं हो, तुम्हारी मैस्कुलिन आदतें नहीं है. वन यू एड्रेस दैट कॉज, ककोलरी चली जाती है फिर, है ना. ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अगर तुम नेगलेक्ट किए हो, बहुत ज़्यादा इग्नोर किए हो अपने फ्रेम को, तभी ये सारी डिवियंसी आती है, डिजनरेसी आती है. मेरे ओपिनियन में ककोलरी एक डिजनरेट बिहेवियर है, एक डिविएंट बिहेवियर है. हो सकता है कुछ लोग डिसएग्री करें मुझसे, जो बहुत लिबरल विचारधारा के हों. उनका मानना हो कि लोगों को जैसी वो लाइफ जीना चाहते हैं वैसे जीने देना चाहिए. तो मैं उन्हें नहीं कह रहा कि उन्हें ऐसी लाइफ नहीं जीने देना चाहिए. मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ये डिजनरेट बिहेवियर है. तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है. इफ़ यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, यू कैन गो एंड इंडल्ज इन दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल. एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके मैसेज में, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ. अपेरेंटली इस लड़के ने इस बारे में किसी रेड पिल वाले को, किसी रेड पिल यूट्यूबर को अप्रोच किया, ठीक है, और इसने उसे कॉन्टैक्ट किया. अजीब बात यह है कि उस रेड पिल यूट्यूबर ने बोला कि ये कोई बुरी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है, ट्राई करके देखो, आजकल तो सब चलता है. ये आदमी अपने आप को रेड पिल कैसे कह सकता है? जो भी यूट्यूबर की ये बात कर रहा है, मुझे नहीं पता किसके बारे में बात कर रहा है, पर शायद कोई ऐसा रेड पिल यूट्यूबर है जो कि अपने सब्सक्राइबर्स को ककोल्ड बनने के लिए इनकरेज कर रहा है, ये कह के कि आजकल सब कुछ चलता है. इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज मैन. आई डोंट रियली नो एनी पर्सन लाइक दिस जो कि एनकरेज कर रहा हो इस चीज़ को. तो खैर इस सब्सक्राइबर ने थोड़ा सी कॉमन सेंस दिखाई और उस यूट्यूबर को ब्लॉक कर दिया. अच्छी बात है, तुम लोग के अंदर कॉमन सेंस है ना, कि कोई डीजनरेट बिहेवियर को बताया कि नॉर्मल है, आजकल तो होता है. तो आजकल बहुत कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि करोगे. यू नीड टू हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ एंड यू नीड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टनर. शी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द कम्युनिटी, कि लाए और बांट दिए पूरे समाज में उसको, है ना. शी इज़ एन इंडिविजुअल दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड टू. शी हैज़ चोजन यू एंड शी शुड बिलोंग ओनली टू यू. आई थिंक मोस्ट नॉर्मल पीपल अंडरस्टैंड दिस. जहाँ तक बात है ककोल्ड्स की, ये तो सेक्सुअल डिजनरेसी में आ गया ककोल्ड जो है.
पर जानते हो कई लोग मानसिक रूप से भी ककोल्ड होते हैं, मानसिक आइडियोलॉजिकल रूप से भी ककोल्ड होते हैं। जैसे कि किसी आदमी की वाइफ चीट कर रही है और तुम उसको जाके बता दो कि वो तुमको चीट कर रही है और वो तुम ही को बोले उल्टा कि तो क्या हुआ, उसकी आज़ादी है, मैं उसको ओन थोड़ी कर सकता, वो जो चाहे वो करे, शी इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी यार, शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स विद हर बॉडी, शी इज़ एक्सप्लोरिंग हर सेल्फ, है ना। अगर ऐसे कोई बात करता है तो ये भी ककोल्ड्री है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई आदमी है, उसकी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है उसके ऊपर किसी और आदमी के साथ, और ये लड़का इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग अप विद दैट वुमन आफ्टर फाइंडिंग आउट, इंस्टेड ऑफ दैट गोज एंड ट्राइज टू फाइट विद द अदर गाय, जैसे कि उस लड़के की गलती हो और लड़की की गलती हो ही ना थोड़ी भी, वो भी एक तरीके की ककोल्ड्री है। योर वुमन चीटेड ऑन यू ब्रदर, and instead of letting that woman, letting that cheater go, you are being a monkey and fighting another man to prove your masculinity to her, कि देख लो मैं उससे ज्यादा मर्द हूं, प्लीज अगली बार चीट मत करना मेरे ऊपर। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ककोल्ड्री। जो बूमर्स, जब लड़का यंग रहता है, अपने 20s में रहता है, उसको किसी लड़की से इंटरेक्ट नहीं करने देते और ना ही उसे एनकरेज करते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे। बाद में जब उसकी अरेंज मैरिज होती है और बाई चांस अगर उसे एक टॉक्सिक वाइफ मिल जाती है, ऐसी वाइफ मिल जाती है जो उसके ऊपर फॉल्स केसेस फाइल कर देती है, ऐसे में जो बूमर्स अपने खुद के बच्चे को, जो कि ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रहा है, उससे कहते हैं कि बेटा क्या करोगे, तुम्हारा तो भाग्य ही खराब था, क्या अगले जन्म में देख लेना बेटा, अब इस जन्म में तो सफ़र करना ही पड़ेगा, इस जन्म में तो झेलना ही पड़ेगा। जो बूमर्स अपने बच्चे को ऐसा बोलते हैं वो भी कक्सी हैं। तुम अपने कम्युनिटी में देखते हो कि कुछ खराब हो रहा है या कुछ लोग तुम्हारी कम्युनिटी को परेशान कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, और तुम खड़े होते हो और कहते हो कि नहीं मैं इनको हैंडल कर लूँगा, मैं इनके खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, ये तुम्हें डरा धमका नहीं पाएंगे। और तुम्हारी खुद की कम्युनिटी आके तुमसे बोलती है कि नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है, अरे वो तुमको ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, अरे नहीं हमारा ये खराब हो जाएगा वो खराब हो जाएगा। जो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं उस फाइट में और तुम्हारे साथ खड़े नहीं हो पाते, डिस्पाइट इसके कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी विक्टिम है किसी टायरेंट की, ऐसे में वो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो तुम्हारी है वो ककोल्ड ही है। ये एक हीरो जो खड़ा हो रहा है उसके साथ हम खड़े नहीं हो सकते, है ना, बल्कि उल्टा उसको डिस्करेज करेंगे। ये कम्युनिटी भी ककोल्ड ही है। जिन पेरेंट्स का बच्चा बहुत बुरी तरह से बुली होता है स्कूल में, अब वो घर पे आके अपने पेरेंट्स से बताता है, उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि ज़रूर तुमने ही कोई गलती की होगी, तुम ही ने कुछ किया होगा, सब लोग तुम ही को क्यों बुली करते हैं। ये पेरेंट्स भी कक्ड ही हैं। बाद में जब इनका बच्चा अपने आप को डिलीट कर देता है तब ये बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। इनको पता रहता है कि देयर इज़ बेनिफिट इन बीइंग अ विक्टिम, तब ये विक्टिम कार्ड ओपनली खेलते हैं। जो बचाने का समय था, जब एम्पावर करने का समय था अपने बच्चे को, दे वर नोवेयर। कोई मर्द जिसकी अभी शादी हुई है और उसकी वाइफ घर में आई है, उसकी वाइफ का उसकी मम्मी के साथ बहुत झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, मारपीट तक हो जा रहा है, और वो पुरुष विवश है बस कोने में खड़े होकर देखने के लिए, वो आदमी भी एक तरह का कक ही है। And he has given up all the responsibilities of being the man of the house and to make other people obey and to make other people disciplined. कोने में खड़ा होके बेचारा हाथ पर हाथ धर के बस देख रहा है। कौन में जो ककोल्ड होता है वो भी बैठ के देखता ही है ना। उसे हम लोग काफ़ी डिमोनाइज करते हैं फॉर गुड रीज़न, लेकिन उसी तरीके से इन ककोल्ड्स को भी डिमोनाइज करना ज़रूरी है अगर अपने सिविलाइजेशन को बचाना है, अगर हम लोग को अपने सिविलाइजेशन को मैस्कुलिन बनाना है, पावरफुल बनाना है। We need to finish ककोल्ड्री wherever we see it. जहाँ जहाँ इस टाइप का बिहेवियर दिखे जो कि ककोल्ड्री होता है, we need to discourage it, we need to shame it. People are not as susceptible to intimidation as they are to shaming. Wherever you see any behavior that is detrimental to your family, that is detrimental to your community, जहाँ पर तुम्हें देखे कि कोई आदमी अपने पौरुष को इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है क्योंकि उसे डर लगता है कि लोग उसे शेम करेंगे, लोग उसे टॉक्सिक बोलेंगे, उसे डर लगता है कि कोई उसको ऐसे बोल देगा वैसे बोल देगा, और मीनवाइल उसका परिवार ब्रेक हो रहा है, उसकी कम्युनिटी ब्रेक हो रही है, उसका समाज ब्रेक हो रहा है। मीनवाइल वो हर रोज़ अपना ह्यूमिलिएशन करा रहा है। दीज पीपल नीड टू बी शेम्ड बिकॉज दे आर एन एम्बेरसमेंट टू यू टू इफ़ यू आर इन द सेम कम्युनिटी, इफ़ यू आर इन द सेम समाज एज देम। मैंने बात की थी अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में जिसकी वाइफ ने उसके कज़न के साथ, सब्सक्राइबर के कज़न के साथ चीट किया था उसके ऊपर, और ये सब पता चलने के बाद भी मेरे सब्सक्राइबर के खुद के पेरेंट्स ये कह रहे थे उससे कि अरे क्या हुआ, जो होना था वो हो गया, पहले अब समझौता कर लो, अब बातचीत कर लो, अब क्या पुराने समय में रहना, अब क्या जो चला गया वो हो गया, अब अतीत में रहने से क्या फ़ायदा। दिस गाय फाइट्स अलोन व्हाइल हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू गिव अप, टू कॉम्प्रोमाइज विद हिज ऑप्रेसर। हु इज़ द कक इन दिस सिनेरियो? द पेरेंट्स, जो कि अपने आप को बहुत ट्रेडिशनल बोलेंगे, बहुत कल्चरल बोलेंगे, दे आर अ ब्लॉट ऑन आवर कल्चर। एंड हु इज़ द मैन इन दिस सिनेरियो? दिस सब्सक्राइबर जो कि लड़ रहा है सिचुएशन से,
आगे जाके वो अपने बेटे को बताएगा कि वट एवर हैपन्स डू नॉट स्टॉप फाइटिंग इन लाइफ। बहुत सारे लोग तुमको बताएंगे झेल लो ह्यूमिलिएशन, झेल लो चीटिंग, क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। चीटिंग करने से नुकसान क्या हो गया, वो तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी प्रॉपर्टी थोड़ी है, वो जो चाहे वो करे, तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है। ये कक माइंडसेट उन लड़कों में भी है जो कि ज़रा से फीमेल अटेंशन के लिए अपने खुद के भाइयों का मजाक उड़ाते हैं, अपने खुद के मेल फ्रेंड्स का मजाक उड़ाते हैं, उनकी बुराई करते हैं। ये उन लड़कों के लिए भी है जो कि पूरे मेंस मूवमेंट को एक तरीके से मेलाइन करते हैं ताकि उन्हें कुछ लड़कियों की तरफ से ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाए, ये जानते हुए भी कि जो अनसेट सफरिंग है आदमियों की, जो आजकल तुम बोलो तो तुम्हारी हंसी उड़ेगी बाय द पब्लिक, जो अनसेट सफरिंग है आदमियों की, इट इज़ ब्रॉट आउट इन टू दी ओपन बाय दीज वेरी मेल स्पेसिस, है ना। बट दीज cucks, they do not really care about the suffering of men or the upliftment of society, whatever, doesn't, they don't care, they only care about instant gratification, है ना। इनको लगता है कि इनको ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएगा, एंड देन द वुमेन विल बी लाइक, वाओ यार, यू आर हेटिंग ऑन योर ओन जेंडर, आई एम सो टर्न्ड ऑन, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, वाओ दिस इज सो 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 अट्रैक्टिव, है ना। ये उसकी फैंटेसी होती है। ऑलराइट, सो कक माइंडसेट हम लोग के समाज में बहुत ज़्यादा फैल रही है ना। सब लोग सोचते हैं कि कक माइंडसेट इज दैट सेक्सुअल काइंड ऑफ माइंडसेट in which one guy is sitting there and watching his partner, get smashed by someone else. No, 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 no. At least वो लोग तो ठीक है, अपने प्राइवेसी में जो करना होता है करते हैं। ये लैटर केस जो मैंने बताया, ये जो मानसिकता में बैठी हुई है ककोलरी, ये पूरे समाज को डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे के पूरे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो समाज का एक तरीके से कह सकते हो पिलर है, किसी भी समाज का, किसी भी सिविलाइजेशन का पिलर होता है उसके मैस्कुलिन मैन, है ना। उन्हीं के रहने से समाज रहता है, वरना ना उसका प्रोटेक्शन होगा, ना उसकी स्टेबिलिटी होगी, ना ही उसकी लीडरशिप होगी। स्कैटर्ड वे में रहेगा समाज और फिर वो क्रम्बल हो जाएगा। इट विल बी टेकन ओवर, इट विल बी कॉन्कर्ड बाय मोर मैस्कुलिन कल्चर्स, बाय मोर अग्रेसिव कल्चर्स। इसीलिए इफ यू आस्क मी, डू आई हेट कक्स? वेल, द टाइप ऑफ कक दैट दिस सब्सक्राइबर इज, नो, बट द टाइप ऑफ पीपल हु हैव दिस कक्ड माइंडसेट, जो कि हमारे पूरे समाज को बर्बाद कर देती है बाय वीकेनिंग द मेन, बाय टेलिंग मैन कि तुम्हारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो सकती, तुम्हारी अपनी कोई विशेज़ नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ अगर ह्यूमिलिएशन हो रहा है, तुम्हारे साथ अगर प्रॉब्लम हो रही है, इंसल्ट हो रही है तुम्हारी, यू शुड जस्ट स्टैंड देयर एंड टेक इट एंड स्वॉलो योर प्राइड। यू शुड नॉट हैव एनी प्राइड एट ऑल। अगर तुम्हारे पास प्राइड है तो तुम एरोगेंट हो, तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम बदतमीज़ हो। दैट काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट कक्ड माइंडसेट इज़ व्हाट आई हेट, है ना। पहला वाला तो चलो, ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ, he understands that this mindset will go against him, वो अपने आप को सुधारना चाहता है। पर ये वाले जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये तो समझेंगे भी नहीं, ये तो एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे कि there is something wrong with us. In fact, they will paint you as the bad guy.